नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं इडियम्स पार्ट 7। और जैसा कि आपको पता है कि इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इडियम्स का मतलब होता है शब्दों का वह समूह जिसका मीनिंग उनके जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे अलग होता है। यानी उनका इडियोमैटिक मीनिंग जो होता है वो उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे अलग होता है। या कह सकते हैं इडियम्स वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर पिकुलियर टू ए लैंग्वेज, जो किसी खास लैंग्वेज के लिए पिकुलियर होते हैं, विशेष होते हैं। तो पहला आपका है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है इन फैशन, या कह सकते हैं इन फैशन। जो चीज इस समय चलन में है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ द डे। या कह सकते हैं इसका मतलब होता है प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ समथिंग। किसी चीज की जो प्रिवेलिंग स्टेट है, वर्तमान स्थिति है, वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ द डे। जैसे यूज कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं मोबाइल फोन इज एन ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि ये आज के जमाने का फैशन बना हुआ है। अगला वर्ड है कीप पेस विथ। मतलब होता है प्रोग्रेस एट इक्वल रेट। मतलब होता है प्रोग्रेस एट इक्वल रेट, यानी जो चीज एक ही गति से आगे बढ़ती है वो कीप पेस विथ कहलाता है। देखिए लर्न कैसे करेंगे, जैसे आप अगर हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं तो जिस गति से मैं चल रहा हूँ उस गति से आप चल रहे हैं, तो यू आर कीपिंग पेस विथ मी। आप मेरे साथ कीप पेस हो रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिंग एट इक्वल रेट। आप समान गति से प्रोग्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है आउट ऑफ डेट। मतलब होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है एंशिएंट, ये कह सकते हैं प्राचीन कहलाता है, ओल्ड फैशन कहलाता है, आउट ऑफ डेट। आप कह सकते हैं नोकिया फोन इज आउट ऑफ डेट। अब क्या हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब होता है मॉडर्न, मतलब होता है आधुनिक। कह सकते हैं कि एंड्रॉइड फोन इज अप टू डेट। कैसा है, अप टू डेट है, मॉडर्न है, आधुनिक है। यह कह सकते हैं अप टू डेट बॉयज एंड गर्ल्स लव हैविंग एन एंड्रॉइड फोन, नॉट ए कीपैड फोन। नेक्स्ट वर्ड आपका है इन हैंड। इन हैंड का मतलब होता है अंडर डिस्कशन। यानी कोई भी चीज अगर मेरे हाथों में है, इसका मतलब है मैं इसको कर रहा हूं, डिस्कशन में है, तो वो कहलाता है इन हैंड। कह सकते हैं कि दीज इडियम्स आर इन माई हैंड। ये इडियम्स मेरे हाथ में है, मतलब अंडर डिस्कशन है। नेक्स्ट आपका है होपिंग अगेंस्ट होप।
इसका मतलब होता है होपिंग व्हेन केस सीम्स होपलेस। तो होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है उस समय भी कोई न कोई आशा बनाए रखना जब चीजें होपलेस लगे। जैसे यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई वॉज favoring my country India, and I know very well that my wish of winning India is my hoping against hope। कि मेरा भारत की जीत के प्रति जो चाहत थी, लगाव था, वो बिल्कुल वैसे ही था कि आई थिंक इफ आई वांटेड दैट माय कंट्री इंडिया won, that I was hoping against the hope। ये होता है आशाओं के खिलाफ आशा करना। गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। अब इसको देखिए, फिर से हम क्रिकेट से एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर लूजिंग फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, yesterday when my country lost its second match against New Zealand, after this loss, after this defeat, my country India has got into hot water। अब कैसी पड़ गई है? हॉट वाटर में आ गई है। गेट इनटू ट्रबल टू विन अ वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीतने में एक मुसीबत में आ गई है। अगला है वॉश हैंड्स ऑफ द मैटर, मतलब होता है रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग। रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग यानी कि कोई भी सरोकार रखने से मना कर देना, मतलब होता है वॉश हैंड्स ऑफ द मैटर। जैसे जब कोई राजनीतिक खेमे में अगर कोई नेता कुछ ऊट पटांग स्टेटमेंट दे देता है, तो जो उसके सीनियर लीडर्स होते हैं, दे वॉश हैंड्स ऑफ द मैटर ऑफ दैट पॉलिटिशियन हु हैज स्पोकन समथिंग रॉन्ग। तेरी जो सीनियर नेता होते हैं वो उस नेता से अपने हाथ धो लेते हैं, कहते हैं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना पर्सनल मामला है। आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है बियॉन्ड कंट्रोल। कंट्रोल से बाहर, नियंत्रण से बाहर आ जाता है आउट ऑफ हैंड। इसको देखिए, कई बार हम लोग हिंदी में भी बोलते रहते हैं कि यार फलाने का लड़का हाथ से निकल गया। तो हाथ से निकलने का मतलब होता है आउट ऑफ हैंड हो जाना। तो इफ अ सन इज आउट ऑफ हैंड, तो ही इज बियॉन्ड कंट्रोल। इफ एनी स्टूडेंट इज आउट ऑफ हैंड, ही इज बियॉन्ड कंट्रोल। If any politician is out of hand, he is beyond control. If I am out of hand, I am beyond control. तो अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ हैंड हो जाता है तो कैसा हो जाता है? बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। और अगला है हैव ए फिंगर इन द पाई। इसका मतलब होता है हैव समथिंग
टू डू, कुछ न कुछ करते रहना, कोई न कोई काम करते रहना, हैव ए फिंगर इन द पाई। जैसे इन प्रेजेंट टाइम्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, and with the help of this video I am having a finger in the pie of my YouTube channel। मैं अपने YouTube चैनल में कुछ न कुछ कर रहा हूँ और उसके लिए कुछ न कुछ वीडियो बना रहा हूँ। तो ये होता है हैव ए फिंगर इन द पाई। चलिए तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे मतलब होता है इन फैशन, प्रचलन में होना, या प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ समथिंग, कुछ व्याप्त होना, विद्यमान होना। कीप पेस विद, प्रोग्रेस एट इक्वल रेट, बराबरी रेट से आगे बढ़ना। आउट ऑफ डेट, ऑब्सोलीट हो जाना, अप्रचलित हो जाना। अप टू डेट, मॉडर्न, आधुनिक। इन हैंड, अंडर डिस्कशन, बातचीत बहस में होना। होपिंग अगेंस्ट होप, होप व्हेन केस सीम्स होपलेस, जब केस हमारा होपलेस लगे उस समय भी होप करना। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में आ जाना। वॉश हैंड्स ऑफ द मैटर, मामले से हाथ धो लेना, मतलब उससे कोई सरोकार न रखना। आउट ऑफ हैंड, बियॉन्ड कंट्रोल। और हैव ए फिंगर इन द पाई मतलब हैव समथिंग टू डू, कुछ न कुछ करते रहना। तो ये तो आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।